नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। क्योंकि ये कर्णिघातांक जो टॉपिक अपन मैथ का पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, उसका तीसरा वीडियो है। तो इसके पहले अपन घातांक पर आधारित प्रश्न और पूरी घात कर्णिघात हो उससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। ये आपका तीसरा वीडियो जो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे कणियों के जोड़ घटाव योग अंतर पर आधारित प्रश्न, कणियों के जोड़ घटाव योग अंतर गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। इतनी सारी वैरायटी, जोड़ भी होगा, घटाव भी होगा, योग भी होगा, अंतर भी होगा, गुणा भी होगा और भाग भी होगा। तो सब तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और सब तरह की वैरायटी किस प्रकार से होती है, कैसे कणियों में जोड़ घटाव किया जाता है, कैसे गुणा भाग किया जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो मजेदार होने वाला दोस्तों, इसलिए वीडियो के एंड तक देखिए और कंप्लीटली टोटल अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हुए काफी अच्छे से अप्लाई करेंगे अपन। तो देखिए आप, तो जब भी कभी आपको जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हो तो एक बात तो गांठ ही बांध लेना कि आपको √2 का मान और √3 का मान तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसके रूप में टुकड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। तो √2 का मान होता है 1.414 और √3 का जो मान होता है आपका वो होता है 1.732। ये √3 का मान होता है आपका। ठीक है, अब अपन एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं, उनको क्लियर करते जाते हैं ताकि आपके दिमाग में जो बातें हैं वो 100% क्लियर होती जाए। जैसे अपन ने लिखा है यहाँ पर √32 माइनस √128 प्लस √50, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया आपके सामने। गौर से देखिए। अब एक बात आपको पहले बताना चाहिए कि जो टुकड़े अपन करेंगे, जो संख्या आपको देगा, कोई सा भी क्वेश्चन होगा इसमें टुकड़े आप करोगे, चाहे वो घन संख्या हो चाहे वर्ग संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, एक बात गांठ बांध लेना, उसके दो टुकड़े करेंगे। जो कोष्टक के अंदर वर्गमूल के अंदर जो संख्या रहेगी या घनमूल के अंदर जो संख्या रहेगी उसके हमेशा आपको दो टुकड़े करने हैं। एक टुकड़े में आपके अभाज्य संख्या होनी चाहिए और एक टुकड़े में आपको पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो एक तो अभाज्य संख्या होना चाहिए और एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो उसके दो टुकड़े होने चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकल जाए और अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर रह जाए। ऐसे दो टुकड़े करने हैं आपको। तो 32 के ऐसे टुकड़े, दो टुकड़े करने हैं जिसमें एक तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए और एक अभाज्य संख्या आ जाए। तो आप जानते कह सकते हो 2 और 16, क्योंकि आप जानते हैं 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 2 एक अभाज्य संख्या है। तो टुकड़े 2, 3, 5, 7, 11 इनके रूप में आपको करने ताकि इजीली अप्रोच करो। तो यहाँ पर 2 दिख गया आपको वर्गमूल के अंदर, तो यहाँ भी इसके आने के चांस है। तो 2 को किससे गुणा करो, 61 से जाए 64 से गुणा कर दो। यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, 2 को किससे गुणा करो 25 से, तो इस प्रकार से आपका 50 आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं अपन। अब आप जानते हैं 4 का जो वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल वो 4 होता है आपका, और √2 आपका अंदर ऐसा कैसे रह जाएगा। फिर 64 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 8 होता है, √2 ऐसा कैसे रह गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है ये बताइए आप। तो 25 का वर्गमूल अपन ने लिख दिया आपके सामने 5, ये √2 आपका अंदर ऐसा कैसे रह गया। अब आप नोटिस कर रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर का √2 सब में, ये √2 इसमें भी, √2 इसमें भी, √2 इसमें भी। तो आप √2 को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ कितना बचेगा आपका 4, यहाँ कितना बचेगा -8 और यहाँ कितना बचेगा +5। अब कैलकुलेट कीजिए, +5 +4 तो 9 हो गया आपका। और ऐसे कह सकते हैं अपन +5 है +4 है, कितना हो गया आपका 9 हो गया। और 9 में से अगर आपका 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 1। अब 1 को √2 से गुणा करने पर √2 रहेगा, तो √2 का मान हो जाएगा 1.414। तो चाहो तो आप √2 आंसर दे सकते हैं। अगर √2 आप आंसर नहीं देना चाहें, है ना, तो एक बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर √2 आपको आंसर नहीं देना चाहते तो आप 1.414 भी दे सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका। बिल्कुल सिंपली, काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी टुकड़े करने पड़ेंगे। तो बताओ 8 को क्या लिखता हूँ मैं, 2 गुणा 4 लिखता हूँ। 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है ये, और √2 को तो कोई टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जानते हैं चलो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है आपका। तो 4 का वर्गमूल 2 लिख दिया, अंदर √2 ऐसा कैसा ही। चाहो तो इनको आगे पीछे लिख दो, √2 को आगे ले जाओ, 2 को इधर ले, ताकि समझने में आसान रहेगी आपको। तो √2 आगे ले गया, 2 को पीछे कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 2 √2 में से √2 घटा दो, 2 √2 में से √2 घटा दो, मतलब 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, मतलब सिर्फ √2 बच जाएगा। और √2 में से आपको 2 घटाना है। आप जानते हैं √2 का मान 1.414 होता है, उसमें से आपको 2 घटाना है। अगर आपको रोड में आंसर दे रखा है तो ये दे सकते हैं, अगर आपको दशमलव में आंसर दे रखा है तो फिर आगे सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो 1.414 -2, तो ये घटाना पड़ेगा आपको। तो जब ये घटाओगे तो आप जानते हैं 2 माइनस का है और 2 बड़ा है इससे, तथा आंसर माइनस में आएगा। तो आप कहते हैं माइनस में आंसर क्या आएगा, इसमें से घटाना आप, तो घटाओगे तो क्या आएगा बताओ आपका 5, 8 और 6 इस प्रकार से हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 0.586 ये पॉइंट का माइनस में आंसर आ जाएगा आपको। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइनस में आंसर आया आपका। चलो और आगे करते हैं, और शानदार और दिमाग में क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलो बताओ पहले 8 के टुकड़े क्या कर सकते हैं अपन। तो कह दो 2 गुणा 4, बिल्कुल सही बात है, ऐसे कैसे लिख दो। 32 के टुकड़े क्या हो जाएंगे आपके, 16 गुणा 2, ये भी सही बात है। चलो 128 के टुकड़े कितने होंगे, 64 गुणा 2, ये भी सही बात है। अब 50 के अपन पहले भी कर चुके हैं और वापस दोबारा कर रहे हैं। 2 गुणा 25, ये 50 के टुकड़े हो गए।
तो सारे टुकड़े कर दिए अपन ने। अब वर्गमूल निकालेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या का। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका 2√2। अब 16 का जो वर्गमूल होगा आपका वो 4 होगा, और वो जो 4 होगा आपका वो 2 से गुणा हो जाएगा। तो 4 बार आके 2 से जो गुणा होगा वो 8 बना देगा, और अंदर √2 रह जाएगा आपका। इसी प्रकार से आगे भी ऐसा करेंगे अपन। ये 64 इसका वर्गमूल निकलेगा आपका 8, जो 8 जो वर्गमूल निकलेगा बाहर जाएगा 3 से गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, और वर्गमूल में आपका 2 रह जाएगा। इसी प्रकार से 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, और बाहर जाके आपका 4 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो ये √2 हो जाएगा। अब आपको जहाँ जहाँ √2 दिख रहा है सब जगह से √2 कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ +8, यहाँ 24, यहाँ 20, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो आप जानते हैं 20 और 8 28 और 2 कितना हो 30, और 30 में 24 गया तो 6 बच जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6√2। चाहो तो 6√2 भी आंसर आपका ये छोड़ सकते हैं। अगर 6√2 आप आंसर नहीं देना चाहो तो √2 का मान 1.414 रख दीजिए वहां से, और गुणा कर दीजिए अगर पॉइंटों में ऑप्शन में दे रखा है तो ये ऐसा करना ऑप्शन में डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में 6√2 दे रखा है तो ये आप आंसर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऑप्शन में पॉइंट में दे रखा है तो फिर √2 का मान रखना पड़ेगा 1.414। तो √2 का मान 1.414 रख के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप आ जाते हैं आगे। यहाँ जितनी भी संख्या है वो घन संख्या है, लेकिन एक बात नोटिस करो, ये जो घन संख्या है घनमूल 4, तो ये संख्या से छोटी कोई भी संख्या नहीं है, इसके टुकड़े भी नहीं कर सकते। आगे आते इसी रूप में सबको बनाना है इस फॉर्म में, तो जितने भी उन सबको इसी फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा ताकि इजी अप्रोच हो जाए। यह 4 है, तो बताओ 32 को किससे गुणा करें कि 4 आ जाए, सॉरी 32 को किससे गुणा करें कि एक तो 4 और एक अलग संख्या हो, तो एक तो 4 होना चाहिए। तो क्योंकि 4 को किससे गुणा करें कि 32 आ जाए, तो 4 को 8 से गुणा करो 32 आ जाएगा, 4 8 32 होता है, ठीक है। अरे बीच वाले टर्म को एंड तक बिल्कुल भी मत छेड़ना है आपको, ऐसे कैसे रखनी है। अब 4 को किससे गुणा करोगे 500 आ जाए, तो 4 को आपको 125 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 को आप 125 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं 8 का जो घनमूल आएगा वो 2 आ जाएगा, और 2 बार जाए गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अंदर घनमूल 4 ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर इस बीच वाले को छेड़ना मत बिल्कुल भी, इसको ऐसे कैसे रखना आप, और 125 का घनमूल निकालेंगे और 5, और ये हो जाएगा घनमूल आपका 4। ये घनमूल 4 घनमूल 4 घनमूल 4 ये अपन कॉमन निकाल देते सब में से। तो घनमूल 4 अपन ने सब में से बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचा 4 -2 और +5, तो 5 और 4 कितना 9, 9 में 2 गया तो कितना हो गया 7, तो 7 घनमूल 4, 7 घनमूल 4 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो काफी इजीली अप्रोच किया अपन ने। इसको आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते, घनमूल 4 को अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो ऑप्शन में आपको यही मिलेगा घनमूल 4, जो काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी वैरायटी में और बड़े दिमाग में आपको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं अपन, और अपन को 24 के टुकड़े करने, 2 16 के टुकड़े करने, 96 के टुकड़े करने। था बाद संख्याओं को टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करना सिखाते हैं आपको। का 2 को किससे गुणा करके 24 से जाए, 2 गुणा 12 आएगा, लेकिन मजा नहीं आया, अभाज्य संख्या था लेकिन 12 का वर्गमूल नहीं निकलता। मैंने कहा था आपसे एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। फिर 3 को लेके देखते हैं, 3 को 8 या 24 हो जाएगा, तो 8 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 3 गुणा 8 भी नहीं ले सकते क्योंकि अभाज्य संख्या तो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो फिर और देखो आप 4 गुणा 6 लो, है ना, क्या ले सकते हैं पर 4 गुणा 6, तो 6 चौक 24 कह सकते हैं, 4 गुणा 6 6 चौक 24, तो इसमें तो जरूर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से एक संख्या 6 हो जाएगी, एक आपकी संख्या 4 हो जाएगी, तो 4 का वर्गमूल निकल तो रहा है कम से कम, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो यहाँ भी ऐसे करो आप 36 गुणा 6 कह सकते हैं, है ना, और इसी प्रकार से यहाँ करेंगे अपन 16 गुणा 6। अब आप कैलकुलेट करिए आगे। आप जानते 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, √6 अंदर ऐसे कैसे 6 बढ़ाना था सब में, ये 36 हो गया आपका, √6 हो गया, ठीक है। और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, ये √6 हो गया। अब आप कह रहे हैं 6 √6 और 2 √6, तो कितना हो जाएगा आपका 8 √6, और 8 √6 में 4 √6 का भाग लगा दो, तो √6 से √6 कट गया और 4 से 8 कट जाएगा आपका 2 भाग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 2। काफी इजीली निकालते हैं, काफी आसानी से निकाल दिया, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 2, ठीक है। अब आगे सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको 80 के टुकड़े करने, 112 करने, 45 करने, 63 करने। तो 80 के क्या टुकड़े कर सकते हैं बताइए आप। तो आप जानते हैं 80 का टुकड़ा होगा आपका 16 पंजे 80, है ना। यहाँ भी 16 संग 96, 16 7 112, 16 के फाड़े में लाओ इसको भी, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या 16, तो यहाँ भी 16 आना चाहिए, फिर थोड़ा 16 7 112 ऐसे लाना पड़ेगा आपको। 9 पंजे 45 आ रहा है यहाँ पर, तो अगर यहाँ 9 आया तो फिर यहाँ भी 9 ही लाना पड़ेगा आपको। 9 7 63 उसी के पार्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जानते हैं 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 √5। ये 16 का वर्गमूल वहाँ भी कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 √7, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे 3 √5 हो जाएगा, और ये 3 √7 हो जाएगा।
अब ऊपर से 4 बार निकाल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √7 और नीचे जो होगा आपका 3 और ये √5 माइनस √7, ऐसे अपन ने निकाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों 4 सेम है, तो इन दोनों को काट देंगे अपन, दोनों कट जाएंगे, ऊपर बच जाएगा आपका 4 और नीचे बच जाएगा आपका 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/3, जो काफ़ी इजीली कर दिया। इस प्रकार की जो वैरायटी के तरह तरह के वैरायटी क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर मैं लेके आया था, इस प्रकार के वैरायटी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित प्रश्नों में करने का था अंक में। ठीक है, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिले, किसी भी जगह मिले, किसी मॉडल पेपर एग्जाम करते हुए कहीं भी मिले आपको, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो डेली आपको आते रहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग आप घर बैठे पढ़ सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।